नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम देवी महागौरय नमः। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के बारे में फ्रेंड्स, कई लोग आज के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। माना जाता है अष्टमी को और नवमी को सभी लोग नवरात्रि संपन्न होने की कगार पे होते हैं। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन पूजन करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे अष्टमी के दिन के बारे में फ्रेंड्स। अष्टमी के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या माता का रूप है, माता को क्या भोग लगाना है और माता को क्या अर्पित करें और माता को कैसे प्रसन्न करें एक महा उपाय के साथ। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, जय महागौरी। आज दुर्गा माँ की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी की उपासना करी जाती है फ्रेंड। दुर्गा पूजा के 8वें दिन होता है महागौरी की उपासना का विधान। इनकी शक्ति अमोघ है एवं फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कष्टों का नाश होता है। पूर्ण संचित पाप भी खत्म हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दिव्य दुख इनके पास कभी नहीं आता। सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। नवरात्र का अंतिम पड़ाव महागौरी की पूजा पर खत्म होता है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्र के 8वें और 9वें दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक में कन्या पूजन का भी विधान है, जो इस पर्व के महत्व को भी और भी बढ़ा देता है। महागौरी को भगवान गणेश की माता के रूप में भी माना जाता है। आइए जानते हैं नवरात्र के अंतिम दिन महागौरी की पूजा और उनकी कथा के बारे में फ्रेंड। माँ गौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी गौरता और उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूलों से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी वाहन वृषभ, वृषभ मतलब बैल है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा के नीचे दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ वर मुद्रा में है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत एवं सुंदर और सौम्य है। महागौरी को विवाहित स्त्रियां सिंदूर जरूर अर्पित करें। माता को सिंदूर अर्पित करने के बाद उस सिंदूर को अपनी मांग में भी सजाएं। इससे अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके पति की उम्र लंबी होती है। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए हमेशा कल्याणकारी होती है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादाविंदों पर ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से अंतर्जनों में असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों में शरण पाने के लिए हमें सर्व विधि प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियाँ प्रसन्न होती हैं। शास्त्रों के अनुसार महागौरी की अनेकों कथाएं मिलती हैं, जिसमें बताया जाता है कि महागौरी का नाम कैसे पड़ा। माँ महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी, जिसके कारण एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। तो वहाँ पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण हो जाता है। जिनकी छठी चांदनी के सामने श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौड़ वर्ण का वरदान देते हैं। इस प्रकार से इनका नाम महागौरी पड़ा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की, जिसके कारण उनका पूरा शरीर जो है काला हो गया। लेकिन उसके बाद जो है भगवान शंकर ने उन्हें स्वीकार किया और उनके शरीर को गंगा जल से धोया। गंगा जल से धोने के साथ साथ ही जैसे ही उनके शरीर पर गंगा जल के छींटे पड़े तो माता का शरीर एकदम गौण वर्ण होकर के कांतिमय हो गया। देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौण वर्ण हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी के रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए
देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवेन सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। ये थी फ्रेंड्स महागौरी की कथा। माँ गौरी को सफ़ेद रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है फ्रेंड्स, और इनको भोग में जो है नारियल चढ़ाया जाता है। इस दिन नारियलों का दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब मैं यहाँ बात करूँगी फ्रेंड्स एक महा उपाय के बारे में। अष्टमी का दिन होगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा शुभ है। ये उपाय आपको ज़रूर करने हैं। किसी भी 9 वर्ष से कम आयु की कन्या को एक लाल चुनरी प्रदान करें फ्रेंड्स, और या फिर 9 कन्याओं को कम से कम एक मुट्ठी आपको बादाम जरूर देने हैं। ये था महा उपाय फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि ये करने से आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द, कोई भी दुख, जैसा भी, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी आपकी इच्छा हो, कैसी भी आपकी मनोकामना है, सबकी सब 101% पूरी होगी। तो ये था फ्रेंड्स महागौरी की पूरी पावन कथा और उनके महा उपाय के बारे में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जय महागौरी, जय महाकाली, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गी।